अब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में एक ही क्वेश्चन है, आगे उसके पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको 2 फ्रैक्शंस भी नज़र आ रही हैं, 3 फ्रैक्शंस भी नज़र आ रही हैं, और हर फ्रैक्शन के दरमियान या तो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है या डिवाइड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज में हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई, इसका पार्ट 1 है 24 LM डिवाइडेड बाई 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई 5L स्क्वेयर माइनस 20M स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16MN। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमों को लिखा। अब ये ऊपर वाली रकम तो ऐसे ही लिखेंगे, नीचे वाली रकम से 5 कॉमन निकल सकता है। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे L प्लस 2M बचेगा। इसी तरह इधर ऊपर वाली रकम से 5 कॉमन लिया, जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे L स्क्वेयर माइनस 4M स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। अब ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली रकमें हम कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो इधर हैं या इधर हैं। ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से कैंसिल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ M को M से कैंसिल किया, 5 को 5 से कैंसिल किया, ये 8 के टेबल पे कैंसिल किया 2 आ गया, ये 8 के टेबल पे कैंसिल किया तो 3 आ गया। अब इसको हमने लिख दिया 3L, और यहाँ पे L स्क्वेयर माइनस 4M स्क्वेयर, इसको हम A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पहली रकम का स्क्वेयर माइनस दूसरी रकम का स्क्वेयर। नीचे अगर देखें तो ये 2 बचा है हमारे पास, वो लिख लिया, फिर ये n बचा है वो लिख लिया, और ये फैक्टर बचा है L प्लस 2M, इसे भी लिख लिया। अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करके लिख दिया, एक दफ़ा माइनस करके लिख दिया। अब ये जो प्लस वाला फैक्टर है ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 3L इंटू L माइनस 2M डिवाइडेड बाई 2N। तो ये पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट 2 करते हैं। इसमें ऊपर भी एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी है मल्टीप्लाई, इधर क्वाड्रेटिक है इधर लीनियर है। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमों को लिखा। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करके -2x माइनस 1x लिखा। इसी तरह नीचे वाली रकम को भी हम कर सकते हैं, इसे हमने +4x माइनस 1x लिखा, और यहाँ ऊपर से हमने 2x कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ नीचे 3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे x माइनस 1 आ गया। नीचे से x प्लस 4 कॉमन लेंगे, ये x माइनस 1 आ गया। यहाँ पे वही रकमें हैं। अब ऊपर नीचे जो सेम रकमें हैं वो कट हो सकती हैं। x माइनस 1 ऊपर है नीचे है, ये कट हो गया। x प्लस 4 नीचे भी है ऊपर भी है, ये कट हो गया। इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग होने के लिए ज़रूरी है कि सिंबल भी सेम हो और रकमें भी सेम हो, उनके पावर्स भी सेम हो। तो ऊपर आ गया हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। अब आगे पार्ट नंबर 3, ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 से मिलता जुलता है। एक ये रकम है हमारे पास, एक ये रकम है, ऊपर भी और नीचे भी। दो फ्रैक्शंस हैं टोटल हमारे पास। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी, अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो इसलिए इसे लिखा ए का स्क्वेयर माइनस 2b का स्क्वेयर, और नेक्स्ट स्टेप में ये एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस करके। अब इस रकम से हमने a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा a प्लस 2b, ये सॉल्व हो गई। अब इधर आ जाएं,
यहाँ ऊपर से 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे +5b बचेगा। नीचे इस मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। बेसिकली हमने 10 के फैक्टर बनाने हैं, तो 5 × 2 वाला फैक्टर चूज़ करेंगे। +5ab - 2ab, यहाँ से a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा a+5b। यहाँ से -2b कॉमन लिया, ये आ जाएगा a+5b। तो यहाँ से a+5b कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा a - 2b। तो ये दो नीचे आंसर आए। अच्छा, यहाँ पे a+2b ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट हो गया आपस में। ये a और ऊपर वाला a ये भी कट हो गया आपस में। तो यहाँ ऊपर हमारे पास बचा ये वाला 2, a - 2b ये वाला फैक्टर, a+5b ये वाला फैक्टर, और नीचे यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आए थे, a+5b a - 2b। तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2। अब पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी। अब देखें a+b²। समझें कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो एक रकम है, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² वाला। तो इसे हम लिख सकते हैं a+b का स्क्वायर, जैसे पहले लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी स्क्वायर में लिखे हुए हैं। अब इनको एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके, तो ये आ जाएगा a+b + c, और ये आ जाएगा a+b - c। नीचे वाले को भी ऐसे ही एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके, a+c + b a+c - b। अब इनको भी ऐसे ही करेंगे, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके, a+b - c, यानी इसको हमने प्लस किया है, ये b - c ही रहेगा, और दूसरी दफ़ा माइनस करके लिखेंगे a - b - c। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लिखी है क्योंकि ये माइनस आ गया है और इसके आगे दो रकमें हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। नीचे भी देखें a+c + c। अब इधर a+c - c। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, ये +c - c कैंसिल हो गया। अब इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर लें। अब यहाँ पे a+b + c ये हमने लिख लिया। नीचे जो a+c + b है इसकी भी हमने तरतीब लगा दी, a+b + c, और ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, हमने इसे कैंसिल भी कर दिया। इस फैक्टर को ऐसे लिख दिया, और इस फैक्टर को भी हमने a b c की तरतीब से लिख दिया, a b c इस तरह, a - b + c। अब इसको भी हम a b c की तरतीब में लिखेंगे, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको हम a+2c लिखेंगे, और यहाँ से ये कट हो गई, सिर्फ a बचा था, और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a - b + c। अब ये a - b + c ये इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम है, तो इसलिए हमने इसकी पावर 2 लिख दी, और यहाँ पे a लिखा और ये वाला फैक्टर लिख दिया। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। इसमें भी हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, और इसमें डिवाइड का सिंबल है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस रकम को लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x³ और इसे लिख देते हैं 2 का क्यूब। अब नीचे स्क्वायर है तो x² - 2 का स्क्वायर। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। साथ ही हमने ये किया कि जब इस रकम को ऊपर लेके गए तो इसके फैक्टर बना दिए, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। तो ये होगा +2x + 2x। अब यहाँ पे इसे लिखा x - 2। अब आगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। नीचे इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख दें। अब ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर लें। ये वाला फैक्टर सिंप्लीफाई हो के x² + 2x + 4 हो जाएगा। अब इधर आ जाएं,
यहाँ से x कॉमन लें तो x प्लस 2 आएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लें तो x प्लस 2 आएगा। नीचे वाली रकम ऐसे ही है। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये x प्लस 2 यहाँ x प्लस 2 से कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर इधर ये इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास सिर्फ यही फैक्टर बचेगा ऊपर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2। अब इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ए स्क्वेयर प्लस ए बी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी होल स्क्वेयर डिवाइड ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, इस सारे का स्क्वेयर। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी। अब यहाँ से ए कॉमन निकल सकता है और ये जो हमने कॉमन लेना है इस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए हमने कॉमन लेना है, तो इसलिए इसे लिखा a इंटू ए प्लस बी और ये जो स्क्वेयर है ये अभी भी सारी रकम का स्क्वेयर है। इसी तरह नीचे से भी a कॉमन लिया, a इंटू ए माइनस बी और ये जो स्क्वेयर है ये एक यहाँ पे ब्रैकेट लिखी, तो ये जो स्क्वेयर है ये अंदर पूरी रकम का स्क्वेयर है। इधर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको ऐसे लिख दिया। सिर्फ ये किया कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ऊपर वाली रकम नीचे आ गई, नीचे वाली रकम ऊपर चली गई। अब इसका स्क्वायर हमने अलहदा लिख दिया क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब है ये इसका भी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हमने अलहदा लिख दिया, इसका स्क्वायर अलहदा लिख दिया। इसी तरह नीचे वाली रकम इसका स्क्वायर अलहदा कर दिया, इसका स्क्वायर अलहदा कर दिया। इधर भी ऐसे किया, ये स्क्वायर इसका मतलब है ये ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर है, नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर है, तो ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अलहदा कर दिया, नीचे वाली रकम का स्क्वायर अलहदा कर दिया। अब ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर नीचे ए प्लस बी होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये सारी रकमें आपस में कैंसिल हो गई। तो जब सारी रकमें कैंसिल हो जाती हैं ऊपर नीचे तो हमारे पास आंसर 1 आता है। अब इसका 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में एक ये हमारे पास फ्रैक्शन है, फिर डिवाइड के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एक ये फ्रैक्शन है एक ये फ्रैक्शन है और ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपने सब सॉल्यूशन में सबसे पहले ये रकम लिख लेनी है, उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली जो डिवीज़न है इनके हम फैक्टर बना लेते हैं, लेकिन अभी इनको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाली रकमों को सॉल्व करेंगे। तो इसके हमने फैक्टर बनाए, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2x और इधर नीचे जो फैक्टर बनेंगे -5x प्लस 4x और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3। नीचे से हमने x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 4 ब्रैकेट में और यहाँ भी हमने x कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 और नीचे हमने -12 को ब्रेक किया, ये आ जाएगा -7x माइनस 5x। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला x कैंसिल हो गया। यहाँ हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे ही आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है -5x, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा -7x प्लस 2x और नीचे वाली रकम से यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5, फिर यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7। अब नीचे वाले स्टेप में यहाँ ऊपर से भी हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 आ गया और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 7 आ गया। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3 +2 कॉमन लिया, x माइनस 3, x कॉमन लिया,
एक्स माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5। अब यहाँ से एक्स माइनस 3 कॉमन लें, एक्स माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ एक्स माइनस 5 कॉमन लें तो यहाँ पे एक्स प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स माइनस 7 नीचे से कॉमन लें तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इधर भी फैक्टर बन गए, इधर भी हमारे पास 3 फैक्टर बन गए। चौथा ये है, नीचे भी हमारे पास ये 3 फैक्टर बन गए। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। अब ये वाले फैक्टर ऐसे ही हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाली रकमें ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली सारी रकमें नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 ये कट हो गया, एक्स प्लस 2 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 4 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 7 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 5 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया। ऊपर सारी रकमें कैंसिल हो गई, 1 आ गया, नीचे ये एक्स स्क्वायर बचा तो ये आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले रकमें लिखते हैं। यहाँ से 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y, x माइनस वाई। अब इन तीनों रकमों को यहाँ से हम 10 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि ये 20 है। अब यहाँ से हमने 5y कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y। यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये आ जाएगा, रकमें ऐसे ही हैं, नीचे वाली रकम को ऊपर ले गए, ऊपर वाली रकम को नीचे ले गए। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब यहाँ ये जो 5 है ये 10 से डिवाइड होकर यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3 इस 6 से कट होके तो 2 आ जाएगा, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये x इंटू एक्स माइनस वाई आ गया, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर आ गया। साथ ही हमने इसके फैक्टर बना लिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब ये y इंटू एक्स प्लस 2y आ गया, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इस रकम के फैक्टर नहीं बन सकते। अब इधर हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया, x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 2 माइनस वाई पावर 2, इधर से हमने 2 कॉमन लिया। अब इस 2 को इस 4 से कट किया तो 2 आ गया। अब इस 2 को हमने इस 2 से कट कर दिया तो ये 2 भी ख़त्म हो गया, ये 2 भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाली रकम y इंटू एक्स प्लस 2y, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने ब्रैकेट में लिखा, x ब्रैकेट क्यूब माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब। अब नीचे ये 2 वाला ये 2 लिखा, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x प्लस 2y। यहाँ से माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस की वजह से ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो x प्लस 2y। ये फैक्टर ऐसे लिखेंगे। अब इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x और y को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स वाई आ गया, ये फैक्टर लिखा, ये फैक्टर लिखा, ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे ये 2 लिखा, यहाँ से x प्लस 2y कॉमन लिया तो यहाँ दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई। ये वाला फैक्टर लिखा, इनको एक दफ़ा प्लस माइनस करके लिखा। अब हम कटिंग करते हैं ऊपर नीचे जो पॉसिबल है। x माइनस वाई कट हो गया, x प्लस 2y कट हो गया, x माइनस वाई कट हो गया। अब हमारे पास ये एक्स वाई बचा,
ये वाला फैक्टर बचा, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे ये 2, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर। अब ये फैक्टर भी यहाँ पे कट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया ऊपर एक्स वाई, नीचे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमों को लिखा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 49। नीचे ये एक्स का क्यूब लिखा, इसे 5 का क्यूब लिखा। यहाँ से मिडल टर्म को ब्रेक किया, माइनस 5x प्लस 2x। नीचे से 3 कॉमन लिया, x माइनस 7। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और साथ ही नीचे वाली रकम ऊपर चली गई, ऊपर वाली रकम नीचे आ गई। यानी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रकमें रेसिप्रोकल हो गई। अब यहाँ पे ये 2 लिखा, इस x का स्क्वायर लिखा, इसे 7 का स्क्वायर लिखा। नीचे ये x माइनस 5, x का स्क्वायर प्लस x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5। नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। नीचे वाली रकम के हम फैक्टर बनाते हैं। कॉमन लिया x प्लस 7, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 7। अब इन्हें हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 लिखा, यहाँ इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 दूसरे फैक्टर में आ गया। तो ये वाला फैक्टर वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे ये 3 शुरू पे ले आए, ये x माइनस 5, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, तो यहाँ ये 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ये 3 शुरू पे आ गया था, x माइनस 7 इधर आ गया। अब यहाँ से x प्लस 7 कॉमन लिया था, वो इधर आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 2 बच गया। अब ये x प्लस 7 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, x माइनस 7 कैंसिल हो गया, x माइनस 5 कैंसिल हो गया, और ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, ऊपर 2 और ये वाला फैक्टर x प्लस 2, नीचे 3 और यहाँ ये लास्ट पे x माइनस 2। तो ये हमारा पार्ट 9 का फाइनल आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रकमों को लिखा। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2 आ गया। नीचे से हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया। इसके फैक्टर बनाए x प्लस 3 x माइनस 2। असल में यहाँ पे एक स्टेप मिस है। ये असल में ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 2 आ गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे किया है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ से 6 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया। नीचे से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया। अब हम देखते हैं जो चीज़ कट हो सकती है उसे कट कर लें। ये x ऊपर नीचे कट हो गया, x प्लस 3 ये कट हो गया, x माइनस 2 ये कट हो गया, x माइनस 5 ये कट हो गया, और 2 जो है ये इसके साथ कट हो के 3 आ गया। तो अब ऊपर हमारे पास 3 बच गया, x माइनस 2 बच गया और नीचे x बचा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है।